प्यारे बच्चों, आज करते हैं सैम्पल पेपर हिंदी। ये क्लास 12th का है, 3 घंटे का है और 100 नंबर का है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि कितने प्रश्न आपके टोटल आएंगे। पहले सीधा प्रश्नों पर नहीं जाते, पहले समझ लीजिए पेपर कैसे आएगा, ये आपका स्पष्ट होना जरूरी है। प्रश्न आएंगे जी आपके 34। ठीक है, और आप ध्यान रखना पेपर 90% यही आएगा, इसलिए इसको ध्यान से रट लें और वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको प्रश्न रहे कौन कौन से आएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 से 20, जो पहले 1 से 20 आएंगे वो बहुविकल्पी आएंगे, अर्थात मल्टी चॉइस, जो मैं आपकी वीडियो भी जारी करता हूँ। ये 1 अंक का होगा। और 21 से 25 वस्तुनिष्ठ आएंगे। ठीक है जी। और प्रश्न संख्या 26 से लेकर 34 तक ये वर्णात्मक, अर्थात बड़े वाले, जिसको आप डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर करके जाएंगे। ठीक है, अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न आपका 20 नंबर का ये आएगा, एक एक का 1 होगा, जो मल्टी चॉइस होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। हिंदी का पेपर है, कक्षा 12th का है, यही आएगा। ध्यान रखना, समझ लो, बहुत ध्यान से समझ लो और रट लो। सर्वाधिक उपयुक्त जो क्या आप करना है, भरत का एक भातृ प्रेम, ठीक है ना, अर्थात भैया प्रेम, भ्रात प्रेम। ये भरत सबसे अधिक दोषी किसको मानते हैं? जब रामचंद्र जी वनवास में चले गए तो इसमें किसको मानते हैं? स्वयं के भाग्य को, स्वयं को, केकई को, दशरथ को, या स्वयं के भाग्य। देखिए 2 ऑप्शन दिया, एक तो स्वयं भी है और स्वयं के भाग्य भी है। तो आंसर जो है स्वयं का भाग्य, कि मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे क्या है? इसमें भरत का जो भ्रात प्रेम है वो बताने के लिए कहाँ पर चीज स्पष्ट हो रहा है? ये आपका कमल के रूप में हो रहा है। ठीक है, किसके रूप में हो रहा है? कमल के रूप में। आगे आ जाइए, प्रश्न 3 पे आ जाइए। फिर ये है, भरत का भ्रात प्रेम किसके वचन चातुर्य का परिचय मिलता है? भरत का, जब वो उसके वार्तालाप है तो वचन चातुर्य, अर्थात जो बातचीत करते हैं उसमें चातुर्य भूर्य बातें हैं, जिसमें वो राम को वापस ले जाना चाहते हैं और काफ़ी कोशिश करते हैं जिससे राम चल पड़े। तो किसका है जी? ये भरत का है। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तीसरे में 2 ऑप्शन हैं, ध्यान से देखिए। सूरदास के पद की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है जी? उसका ऊहात्मकता, अर्थात स्वाभाविकता भी है, मनोरमता भी है और बिंबात्मक है। लेकिन क्या नहीं है? ऊहात्मकता नहीं। किस विकल्प में रूपक अलंकार है? देखिए पूछा है, ये नहीं पूछा है रूपक अलंकार है, पूछा इसने किस में है। तो इसमें है सुनी मुनि वचन राम रूहु पाई। ये 4 ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। 5वें पाजी, सूरदास के पद की किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है? किस में है जी? लत लटकनी मनु मत मधुप गन, अर्थात क्या वाला ऑप्शन इसका ठीक है। ये चारों देख लीजिए और इसके पिक्चर्स खींचते रहिए ताकि आपकी PDF बनती रहे और आपको आसानी रहे। मीरा के पद की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है जी? भरत का मोहरों का प्रयोग, दृढ़ता व साहस, प्रेम को छिपाना और माधुर्य भाव। तो प्रेम को छिपाना ये इसमें नहीं है, 6ठे में। 7वें पे आते हैं। 7वें पे क्या है जी? देखेंगे आप 7वें पे क्या नहीं है। अब देख लीजिए, इस प्रश्न को सेट करता हूं मैं ताकि कैमरे में सब कुछ दिखाई दे। कैमरा सेट करने में थोड़ी परेशानी आ रही है। परशुराम के उपदेश पाठ की किस पंक्ति में लाक्षणिकता है? चट्टानों की छाती से दूध निकालो, यह इसका आंसर है। वह देश कभी स्थायी स्वाधीन नहीं रहता है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है, भारी वस्तुएं नहीं भीतरी गुण है। तो चट्टानों की छाती से दूध निकालो, इनको रट लीजिए। इसमें भी अथवा पार्ट आएगा, लेकिन आपको दोनों मैंने करा दिया है। गजल पाठ का उद्देश्य है, गजल एक चैप्टर है, क्या है जिसमें स्थितियों को बदलना, स्थितियों को बदलना उसका उद्देश्य है। भेड़िए पे आइए। भेड़िए कविता में क्या है?
आजकल तो भेड़िया वैसे भी उत्तर प्रदेश में चर्चित हो गए, अब तो भेड़िया भूलेंगे नहीं आप। तो क्या है, तत्सम बहुलता। क्या भाषागत विशेषता नहीं है, तत्सम बहुलता नहीं है। अब गजल पाठ का आगे फिर देखिए, गजल पाठ जो है उसमें आग को दिखाया गया है। किसका प्रतीक है जी आग? इसमें परिवर्तन की चेतना का, परिवर्तन की चेतना का। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पाठ है इसमें, उसका क्या, उसमें संस्मरण है, रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, या संस्मरणात्मक है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है उसमें। सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के आरंभ में बात की गई है, क्या बात की गई है जी? स्मृति की विशेषता की। किस बात की गई है? स्मृति की विशेषता की। 11वें प्रश्न पे आइए। सुभद्रा कुमारी चौहान को हंसी की विशेषता नहीं बताएगी। हंसी की विशेषता किसमें? साधारण जो हंसी है उसकी बात नहीं बताएगी, संक्रामक, निश्चित, दृढ़ युक्तियुक्त, सरल, विश्वासयुक्त की बताई है, साधारण। फिर आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान से रिलेटेड फिर प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की विशेषता क्या जी? उसके व्यक्ति को विशेषता, हरिजनों के पक्ष में संघर्ष करना, नहीं जी। गृहस्थ धर्म को पूरी तरह त्याग देना, नहीं जी। उसकी विशेषता कौन सी है फिर? चलो जी हम बताते हैं उसकी विशेषता कौन सी है। परंपरा का पूरी तरह पालन करना, ये उसकी विशेषता है। मृत्यु की चर्चा का विरोध करना, ये भी नहीं। तो कौन सा है? परंपरा की पूरी तरह पालन करना। डायरी एक चीज़ है, डायरी समझते हैं ना आप? डायरी जो लिखते हैं आप हर रोज़, आपको लिखने का शौक है कि नहीं है? चलो देख लेते हैं। डायरी में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो क्या लिखा जाता है? लेखक का नाम। ध्यान रखना, रट लो। डायरी लिखते समय आप इसकी विशेषता नहीं मानेंगे। कौन सी विशेषता? औपचारिकता। डायरी में औपचारिकता ही नहीं होती, सीधी बात को होती है। आपने भाव लिखने होते हैं जो हम फील करते हैं, और व्यक्तिगत अनुभव लिखते हैं, तात्कालिक उस पर मैंने क्या अनुभव की तात्कालिक प्रतिक्रिया भी होती है, लेकिन औपचारिकता नहीं होती, बनावट नहीं होती। एक अंडमान डायरी है, उसमें जब सेलुलर जेल का आया है वर्ड, सेलुलर जेल समझते ना, जिसका आजकल नाम भी बदल दिया है, अंडमान पोर्ट ब्लेयर का इसी का नाम बदला गया है। तो उसके सामने किसकी वास्तविकता सामने आ गई है? अंग्रेजों के सभ्य होने की, जबकि ऐसा नहीं है, अंग्रेज वहाँ पे सभ्य नहीं थे। अब देखिए दूसरा क्या है, ये दूसरा अंडमान डायरी के लेखक की क्रांति के नारे लगाने वालों को पागल कहकर किस प्रकार से व्यंग किया गया? जो वहाँ पे आज़ादी के नारे लगाते थे जेल में, उनको पागल कहते थे। तो उन समझदार लोगों पर जो कोई जोखिम नहीं उठाते, उन समझदार लोगों पर जो जोखिम नहीं उठाते। अंडमान डायरी में काला पानी का अर्थ क्या है? वह स्थान जहाँ से लौटने की उम्मीद नहीं। वह स्थान उस टाइम पे काला पानी जिसको जेल हो जाता था, उसकी वहाँ से लौटने की उम्मीद नहीं होती थी, वो लगभग मर जाते थे। ये पोर्ट में बहाए गए आंसू ऐसा नहीं है, हरा नीला समुद्र पानी ऐसा नहीं है, मूंगे पहाड़ी नहीं है, ऐसा है। हालांकि वहाँ का पानी का जो रंग है काला है, लेकिन उसको काला पानी की सज़ा क्यों दी जाती थी? क्योंकि वहाँ से लौटने की उम्मीद नहीं होती थी। रीढ़ की हड्डी आपका चैप्टर है। अब देखिए इसमें क्या प्रश्न आएगा। यथास्थिति को सर्वाधिक विरोध कौन सा पात्र करता है? यथास्थिति का विरोध कौन सा पात्र करता है? तो आपको पता है, बताइए। प्रेमा, शंकर, उमा या राम स्वरूप? अगर आपने पढ़ा है तो सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता है? उमा करती है। अब देखिए अंडमान डायरी के समझदार लोगों के लिए क्या कहा वहाँ पे? वे चाय भी फूक फूक कर पीते हैं, छाछ भी फूक फूक कर। ठीक है, मुहावरा है ये, छाछ को भी फूक फूक कर पीना, ये इसका आंसर है। अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए, इसे क्या बदलता है? क्या बदलता है? गोपाल प्रसाद की नज़र में विवाह भी बिजनेस है। ये विवाह होता है लेकिन बिजनेस की बात, शादियों में लेन देन की बात को बिजनेस कहा गया है। जो दहेज लेते हैं कि बिजनेस है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो पाठ है उसमें बंधन से मुक्ति, उसमें कैसा स्वरूप होना चाहिए बंधन से मुक्ति का? अंग्रेजी शासन से मुक्ति की बात कर रहा है, तार्किक और मानवीय की कर रहा है, उपयुक्त से भी कर रहा है। उपयुक्त से भी अंग्रेजी शासन से मुक्ति की बात कर रहा है, तार्किक और मानवीय कर रहा है, ये सभी कर रहा है। तो उपयुक्त सभी
सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं की रूढ़ियों से भी मुक्ति की बात कर रहा है वो। औपचारिक पत्र होते हैं, समझते हो ना औपचारिक पत्र क्या होता है? अंग नहीं है औपचारिक पत्र में, क्या नहीं होता? प्रारंभ तो सभी में होगा, कोई बात ही नहीं। मुख्य विषय भी होगा, ठीक है। तो क्या नहीं है? प्रिय व संबोधन। औपचारिक पत्र में प्रिय वर्ड नहीं लिखा जाता, संबोधन में। संबोधन समझते हैं लिखते वक्त, जब स्टार्टिंग करते हैं माई डियर, ये इस तरीके से, तो प्रिय वर्ड नहीं आता। एक कार्यालय पत्राचार है, कार्यालय पत्राचार समझो, जो स्कूलों में, कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में जो हम चिट्ठी लिखते हैं या लेटर कोर्सपोंडेंस करते हैं, उसको कहते हैं कार्यालय पत्राचार। तो उसमें टिप्पण किस प्रकार नहीं है? टिप्पण करके नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, आजकल तुम क्लाउड में स्टोर करते हो ना, तो उसमें क्या होता है? टाइप सेटिंग। ये यूट्यूब है, फेसबुक है, ईमेल है, नहीं जी, टाइप सेटिंग है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसी का अथवा आएगा ये 20वें का अथवा। ये कौन सा प्रश्न है? ये 20वें का अथवा है जब हम कर रहे हैं। इस प्रौद्योगिकी में प्रयोगकर्ता को इंटरनेट के एक सर्वर पर डाटा स्टोरेज की सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है जी। तो किस में करते हैं? ई लर्निंग में। डाटा स्टोरेज हो जाता है ई लर्निंग में। अब देखिए आगे इन चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं और उस आगे राइटर का नाम मैंने पहले ही लिख दिया है। अंडमान डायरी किसने लिखी है जी? श्रीकांत वर्मा ने। रीढ़ की हड्डी एकांकी का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। एकांकी किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य और श्रव्य। सुभद्रा कुमारी चौहान का पाठक की विशेषता लिखी गई है? संस्मरण में लिखी गई। ये देखिए किन्हीं 3 प्रश्नों के सही और गलत बताने आपको। सही कौन सा है और गलत कैसा? ट्रू और फॉल्स जिसको बोलते हैं। अनुचित लेखन में विषय केंद्रितता आवश्यक है, सही या गलत? ठीक, सही है। रिपोर्ट में घटना का तथ्यात्मक वर्णन नहीं होता है, गलत होता है जी। तथ्यात्मक होगा, क्यों घटना घटी, तथ्य देने पड़ेंगे। गड्ढा था, सामने से सड़क चौड़ी थी, भीड़ थी, ट्रक आ गया, तो तथ्य बताने पड़ेंगे, घटना का क्या कारण था। परिपत्र कार्यालय पत्राचार का अंग है या नहीं है? है जी, कार्यालय पत्री पत्राचार का अंग है। जो बंगाल गजट सन अखबार 1870 में निकला था, यह उसमें निकला था या 1870 में? नहीं, गलत, ये नहीं निकला था उस सन में। अब देखिए इसमें ये काव्यांश दिया गया, 23वां प्रश्न आ गया काव्यांश का। इसको पढ़ करके आना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। ये काव्यांश को पढ़ करके, ये आजकल इसमें से पूछते हैं और दिमाग को घुमा देते हैं। ये इसको ध्यान से देख लीजिए, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ही है दीवार पर दो की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश हिलनी चाहिए। हो गई है पीर के संकेत, ठीक है ना। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब देखिए पहले प्रश्न में क्या कहा है? हो गई पीर, हो गई किसका संकेत है? ये व्यवस्था में बदलाव, जो व्यवस्था है वो बदलनी चाहिए, वो समाप्त होनी चाहिए। मनुष्य की पीड़ा किसके समान माना गया है? पर्वत सी। हो गई है पीर पर्वत सी, किसी बनी गई है? पर्वत सी। इसमें पीड़ा का अर्थ क्या है? समानता। पीड़ा का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? समानता नहीं है, अन्याय है, शोषण है, एसिक्स है। इस गद्यांश की शैली कौन सी है जी? हो गई पीड़ा गजल है। इसमें दीवारों से तात्पर्य किसका है? संगी साथी का। हिमालय से गंगा निकलने का तात्पर्य क्या है? समाधान, कि भाई हिमालय से गंगा निकलने का तात्पर्य है कि अब तो समाधान हो जाना चाहिए, अरे भाई हमें भी उपाय बता दो। बुनियाद का उपयुक्त अर्थ क्या है? नींव, बुनियाद, नींव, डलना। मकसद का अर्थ क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। मकसद क्या है? उद्देश्य होना चाहिए। कवि बदलाव का संग्रह कर रहा है, कौन सा होना चाहिए? देशवासियों के, उसके। कवि के अनुसार लाश का अर्थ
क्या जी? लाश का अर्थ है जी, आ जाओ बता दें क्या है। निष्क्रिय लोग। कौन है जी? निष्क्रिय लोग। गरीब लोग हैं ना, सुविधा संपन्न लोग हैं ना, तो कौन है? निष्क्रिय लोग हैं। तो आंसर आपका निष्क्रिय लोग है। ये फिर देखिए, उसमें तो कविता में था प्रश्न, इसमें गद्यांश है, उसको पद्यांश कहते हैं, इसको गद्यांश कहते हैं। अब इसमें भी ये कुटुज है, कुटुज से ये मैंने बनाया है और कुटुज से ही 90% आपका ये आएगा। ठीक है, अब कुटुज के प्रश्न भी आपके रिवाइज हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा। देखिए पहले क्या है, लेखक कौन है जी? गद्यांश का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। परवश, इसमें एक वर्ड आया है, उसका क्या मतलब है? अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं पूछा, अर्थ क्या है? अर्थ नहीं है। स्वाभिमानी उसका अर्थ नहीं है। खुशामद करना, चाटुकारिता और दातनी पोरना, ये सारे हैं स्वाभिमानी, उसका अर्थ नहीं है। इस गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? वही जो मैंने बताया था, कुटुज। मिथ्या का उपयुक्त अर्थ क्या है? झूठ। इस अंश के जनक की किस विशेषता के कारण ध्यान दिया गया है? मन को जीतने वाले। आडंबर का सही अर्थ क्या है? दिखावा। मन के किस पक्ष को उभारा गया है? किस पक्ष को उभारा गया है? हानि और लाभ के अनुरूप। छंदावर्तन का उपयुक्त अर्थ क्या है? आलोचना। मिथ्याचार का, मिथ्या, इसका संधि विच्छेद करना आपको, मिथ्याचार, तो क्या हो जाएगा? मिथ्या जमा आचार, मिथ्याचार। परवश का सही अर्थ दूसरे के वश में। अब देखिए व्याकरण से रिलेटेड भी आपके प्रश्न आएंगे, इनको करते हैं। ये 10 नंबर के ही व्याकरण आपकी इसमें, इसको देख लीजिए क्या क्या आएगा। विलोम शब्द, विकास, पतन, विदेशी, स्वदेशी, इसमें से उपसर्ग और प्रत्यय आपको अलग करना है। तीव्रता, तीव्र वर्ड है, ता इसका क्या हो गया? आपका प्रत्यय हो गया। सुदृढ़ में सु क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाना आपको। ये देखिए मैंने पहले लगा दिया, आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना कि ये आएगा इसमें, ये पहले हरा लगा हुआ निशान इसमें कलर। हाय डर के मारे मेरे प्राण फिर उड़ गए। हाय के बाद आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगाएंगे और डर के मारे के बाद कोमा लगाएंगे। मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, इसको शुद्ध करके लिखना है भाई आपको। देखिए क्या, शुक्रवार को साइकिल रैली का समापन पोरबंदर में हुआ। ये सेंटेंस है, इसमें आपको गलत कुछ नहीं लग रहा, लेकिन ये गलत है। शुक्रवार को साइकिल रैली का समापन पोरबंदर में हुआ, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। शुक्रवार को चलेगी, समय बाद में आएगा, टाइम कहाँ पे आएगा? बाद में। साइकिल रैली का समापन शुक्रवार में पोरबंदर में हुआ, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा। रामू को काट कर फल खिला दो। देखो इसमें काटने में, रामू को काट कर, रामू को नहीं काटना, फल को काटना है। फल खिला दो, रामू को काट कर फल खिला दो। यहाँ पे रामू कट रहा है, जब भी कटना क्या चाहिए? फल। फल काट कर रामू को खिला दो, फल काट कर रामू को खिला दो। ये संयुक्त वाक्य बनाना आपको। एक रात की बात है, मेरे घर चोर आए, बाहर खड़ी साइकिल चुरा ले गए। बना दो जी, क्या हो गया? एक रात मेरे घर चोर आए और बाहर खड़ी साइकिल चुरा कर ले गए। एक रात मेरे घर चोर आए और बाहर खड़ी साइकिल चुरा कर ले गए, ठीक है। इसका छठे पाजिए शुद्ध करके आपको लिखना है। देखिए आपको लगता नहीं गलत है, लेकिन आप हिंदी बहुत ज़्यादा गलत लिखते हैं और इसके नंबर भी हैं। यहाँ पे आपको श्रीमती ठीक लग रहा होगा, पर ये ई की मात्रा गलत है। श्रीमती में यहाँ से आएगी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। और रुपया में आपको ठीक लग रहा है। ये देखिए एक जो ना इसमें यूं करके बनाया गया है, छोटा और बड़ा ऊ, तो ये करके ऊ नहीं आएगा, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ना कि बड़े ऊ की मात्रा आएगी। भाववाच्य में बदलिए, मैं चल नहीं सकता, इसको भाववाच्य में मुझसे चला नहीं जाता। मैं चल नहीं सकता क्या भाववाच्य बना देंगे? मुझसे चला नहीं जाता। संधि विच्छेद करना है उसको। जन्म
उत्सव, जन्मोत्सव ये वर्ड है, इसको अलग अलग करिए, जन्म जमा उत्सव बना दीजिए, इसको जन्मोत्सव बन जाएगा। जब मैं और ऊ बनते हैं तो ओ बन जाता जन्मोत्सव। अगला है जी स्वाधीन, स्वाधीन क्या बनेंगे, सव जमा अधीन, ये दोनों क्या बन जाएगा, ए और वे मिल करके स्वा बन जाएगा, स्वाधीन। समास का नाम लिखना आपको, देशभक्ति और रात दिन। देशभक्ति में क्या समास है, तत्पुरुष है। रात दिन में दवंत। रात दिन पता नहीं रात की बात कर रहा है दिन, जहाँ पे ऐसा कन्फ्यूजन ना, दिन रात, खट्टा मीठा, सोना लेटना, तो वहाँ पे दवंद है, पता नहीं सोने की बात कर रहा है लेटने की बात कर रहा है। एक प्रत्यय से दो शब्द बना दिए, अरे भाई एक में तो आप पता नहीं हजारों बना देंगे। राजनीतिक के आर्थिक, अर्थ प्रत्यय का अर्थ है जो पीछे लगे, इक ऐसा शब्द जिसके पीछे इक आ जाए, राजनीतिक, ठीक है ना, राजनीतिक, आर्थिक, लास्ट में क्या है, इक, लास्ट में जिसमें इक आ जाए और उसको प्रत्यय बन जाएगा। गागर में सागर भरना, अर्थात बड़ी बात को थोड़े में कहना, बहुत बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कह देना को कहते हैं गागर में सागर। गागर होता है मटका और सागर हो, समझते हैं आप, अर्थात गागर में सागर, भाई सागर के पानी को मटके में भर दो, ये क्या मतलब हुआ इसका, भाई समुद्र तो बहुत ज़्यादा है, अर्थात बहुत सारी बात को छोटी बातों में कह दो। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, प्रतिदिन अव्ययी भाव। सदैव में स्वर संधि का कौन सा भेद है, देखिए कौन सा है इसमें, वृद्धि संधि। कौन सा है, देखिए संधि तो इसमें बता दी स्वर संधि, लेकिन स्वर संधि में भी भेद है, कौन सा, वृद्धि संधि। कोई शब्द में सर्वनाम कौन सा प्रकार है, सर्वनाम में भी प्रकार होते हैं आपको पता है, निश्चित वाचक है, निश्चित वाचक, तो इसमें कोई मीन्स अनिश्चित है, कोई आया है, अनिश्चित, कोई किसी ने बैल बजाई, कोई आया है, हमें पता नहीं लेकिन कौन आया क्योंकि दरवाजा बंद है अभी, तो अनिश्चित, अनिश्चयवाचक हो गया भी यहाँ पे। अगर कहेंगे राहुल आया है तो निश्चित है क्योंकि राहुल ने बैल बजाई है, लेकिन यहाँ पे कोई आया है मीन्स कोई का हमें नहीं पता। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है ना, वाक्य में कौन सा कारक है, यहाँ से, मेरा घर यहाँ से, अपादान, कर्ता ने करण को अपादान से। अब देखिए मेन आपके जो बड़े प्रश्न शुरू होते हैं 26 से शुरू होते हैं जी, प्रश्न नंबर 26। इस खेल को समझ लीजिए, हालांकि वीडियो 22 मिनट की बन चुकी है, लेकिन 5-4 मिनट और समझाऊंगा, इसको समझ लीजिए। पेपर में कैसे करना है, कोई भी टीचर इस बात को नहीं बता सकता आपको व्याख्या कैसे करनी होती है, क्योंकि आप NIOS में पढ़ते हैं तो आपको टीचर्स सही ढंग से समझा नहीं पाते। इसमें बेटे 4 नंबर का ये प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखिए जब भी कोई सप्रसंग बोलता है, सप्रसंग जब वर्ड लिखता है तो इसका अर्थ होता है प्रसंग, स मीन्स सहित, प्रसंग सहित। आपको जी प्रसंग क्या है, ये हमें तो प्रसंग का ही नहीं पता। प्रसंग का अर्थ है बेटे जिसमें कवि और कविता का नाम लिखा जाए, किसका नाम, कवि और कविता, और आधा नंबर कवि का है और आधा नंबर लिखना कविता का है। तो जो ये कविता है इसका कवि है पद्माकर, और जो पाठ का नाम क्या है, कवित। पाठ का नाम कहिए, कविता का नाम कहिए, निबंध का नाम कहिए, तो वो कहलाता है चैप्टर का नाम। तो आधा नंबर कवि लिखने का है। अगर आपको इसकी व्याख्या करनी नहीं आती, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको इसकी व्याख्या करनी नहीं आती तो भी कवि का नाम और पाठ का नाम लिखिए, आपको 1 नंबर मिलेगा कन्फर्म, ये 100% है। उसके बाद व्याख्या करनी होती है आपको, ये आपको 2 नंबर का मिलेगा। और लास्ट में आपको विशेष लिखना होता है। विशेष में क्या होता है, ये भी 1 नंबर का है। ये सब आप समझते हैं 4 नंबर का है सारा, लेकिन 4 नंबर के मैंने टुकड़े करके बताया 4 नंबर भी कैसे हैं, क्योंकि ये आप ये मत समझिए सारा इसका आपने व्याख्या कर दी 4 नंबर हो गए ना। 1 नंबर का विशेष है, 1 नंबर का कवि और कविता का नाम है, और 2 नंबर की व्याख्या है। ठीक है, इसको सही ढंग से समझ लीजिए। इसमें जो ये पद्माकर की है, इसमें होली और फाग का वर्णन किया गया है। होली और फाग, जब होली आएगी तो इस व्याख्या को ध्यान से समझ लीजिए और कर लीजिए। व्याख्या पद्माकर की ही आने वाली है। और उसका दूसरा ऑप्शन कम हो रहा है मिलना जुलना, इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए, व्याख्या कैसे करते हैं और कैसे करनी होती है। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आ रही व्याख्या कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन व्याख्या वाला प्रश्न गलत नहीं करना है किसी भी हालत में। थैंक यू।
बाय।